हेलो गाइस, आज आपकी टिक्की टिक्की बना रही है बिरयानी। तो बिरयानी बनाने से पहले सबसे पहले तो मैंने कहा कि एक चूल्हे पे ना मैं सबसे पहले चिकन ही बॉयल कर लूँ। मैंने चिकन बॉयल कर लिया क्योंकि मुझे उसकी यखनी चाहिए थी। उसके बाद टमाटरों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, चिकन भी बॉयल हो गया और उसके साथ साथ यखनी भी बन गई और प्याज भी जो है ना मैंने काट लिए हैं और चावल भी धो दिए हैं। फिर उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलकर प्याज को ब्राउन, और प्याज हो रहे हैं ब्राउन। मैं आपको आज बताती हूँ कि आज मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहे और मेरे साथ वक्त नहीं गुजार रहे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं बहुत जल्दी जो है ना सर पे सवार कर लेती हूँ। तो फिर इस वजह से क्या है कि जैसे ही उन्होंने मेरा मूड ख़राब देखा तो फ़ौरन मुझे मेरी मम्मी के घर से ले लिया और मुझे कहा कि आज हम ना बहुत ज़्यादा सारा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। ये देखिए प्याज हो गए हैं ब्राउन। अच्छा जी, तो फिर क्या है, हम दोनों ने कहा कि हम आज बिरयानी बनाते हैं और पूरे घर वालों को ट्रीट देंगे। मैंने अपने हस्बैंड की कुकिंग नहीं देखी थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि जब मैं करूँगा और जब तुम खाओगी तब तुम्हें यकीन आएगा। तो वाकई मुझे यकीन आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे हस्बैंड को कुकिंग आती है। मुझे लग रहा था कि लड़कों को तो चमचा हिलाना नहीं आता, लेकिन उनको तो बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। अब देखिए प्याज हो रहे हैं ब्राउन और उसके साथ साथ मैंने ना टमाटरों को ग्राइंड करके ना अपने हस्बैंड को दे दिया। उन्होंने डाल दिया इसके अंदर, प्याज के अंदर, और अब वो कर रहे हैं इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी और आपसे बात कर लेती हूँ। और गाइस प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे ना तो मेरे अंदर हौसला पैदा होगा कि मैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। मेरे अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस आप मुझे फॉलो करें ना। उसके बाद देखिए अब क्या नाम है, जितनी ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आप तक ही पहुंचेंगी ना। जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी पहुंचेंगी ना, तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अपनी फीकी टिक्की को। अच्छा जी, आपकी फीकी टिक्की बहुत उदास रहती है, उसको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुकिंग के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जब वो कुकिंग वीडियोस बनाती है और आपको शेयर करती है और फिर जब आप उसको सब्सक्राइब करते हो और उसको लाइक करते हो तो वो बेचारी खुश हो जाती है। उसके लिए दुनिया में यही खुशी काफ़ी है कि जब वो वीडियो बना रही होती है कुकिंग की, उसको आप लाइक कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ क्या है सब्सक्राइब भी कर रहे होते हैं उसके चैनल को, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और गाइस अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी एबिलिटीज़ दी हैं और हमें उन्हें यूज़ भी करना चाहिए। अब देखिए मेरे हस्बैंड ने क्या है कि सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं और उसके साथ साथ अब वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। हमें अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं, ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो लोग हमें कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, बल्कि उसको करके दिखाएं। अब ये मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं लहसुन। मेरे हस्बैंड और मुझे जो है ना किसी ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का हौसला बनते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। कि जब वो मायूस हो जाते हैं किसी भी चीज़ से तो मैं उनको हौसला बनती हूँ, जब मैं मायूस हो जाती हूँ वो मेरा हौसला बनते हैं। जिस तरह आज मैं बहुत उदास थी और फिर देखिए आज वो कैसे मुझे जो है ना मेरे दिल बहला रहे हैं, मुझे कुकिंग करके दिखा रहे हैं कि वाकई एक लड़का भी कुकिंग कर सकता है। और हमारे घरों में नॉर्मली देखा जाए तो लड़का गिलास उठा के जो है ना एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखता। देखो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो कुकिंग करके दिखा रहे थे मुझे और मैं बहुत खुश हो रही थी। देखिए वो कैसे चमचा हिला रहे, कितना प्यारा लग रहा है चमचा हिलाते हुए। बस मैंने उनको दिखाया नहीं है, लेकिन जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी। तो देखना मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगी, अपने हस्बैंड के सामने साथ आऊँगी
कि इस इंसान के साथ जब से मैं हूँ तो उन्होंने जो मेरे अंदर एबिलिटीज़ देखी हैं, तो फिर मैंने उसके ज़रिए यूट्यूब पर वीडियोस बनाई और फिर शो भी किया उसको। अब देखिए मेरे हस्बैंड ने लाल मिर्चें डाली हैं, अब लाल मिर्चों के साथ साथ वो हल्दी डालने वाले हैं। हल्दी डाल दी उन्होंने, देखें जी हाय कैसे डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड हल्दी, देखें जी हल्दी भी डाल दी। अब वो चमचा हिलाएंगे और हाँ मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी कि देखिए मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी आपके सामने और अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी ये वो इंसान है जिसकी वजह से मैं इतनी काबिल हो चुकी हूँ, इतनी काबिल हो चुकी हूँ कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ मौजूद थी वो मुझे खुद को नहीं पता लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देख ली, मुझे इनकरेज किया और आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से मौजूद हूँ। मैंने नॉर्मली वैसे शेफ़ तो देखे थे लेकिन घर में नॉर्मल काम करते हुए किसी मर्द को नहीं देखा था। सो मेरे लिए थोड़ा सा वो था अजीब, लेकिन मैं कितने अच्छे से इसको इंजॉय कर रही हूँ, इन लम्हात को इंजॉय कर रही हूँ और मैं साथ साथ लेस भी खा रही हूँ मायोनीज़ के साथ। हेलो गाइस, अब देखिए आपके मसाला अच्छे से भुन चुका है। भुनने के बाद अब मेरे हस्बैंड क्या करने वाले हैं ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। कुकिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है और खाने में तो थोड़ी सी देर लगती है, 10-15 मिनट बंदा खा लेता है। असल इंजॉयमेंट जो है ना वो कुकिंग में हमें लग रही होती है, जब हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को, अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस कर रहे होते हैं। कितना हसीन जायका है इस चीज़ में, फिर उसके अंदर हम सालन के अंदर डालेंगे या राइस के अंदर डालेंगे, कितना मज़ेदार लगेगा, कितना यमी लगेगा। सो इस चीज़ के भी साथ साथ हम मज़े ले रहे होते हैं। सो गाइस अब मेरा हस्बैंड डाल रहे हैं ज़ीरा उन्होंने अभी दिखाया है और अब वो डालने वाले हैं ज़ीरा। सो ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे और आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, जिस तरह आपकी फिक्की टिक्की नहीं हारती, आपकी फिक्की टिक्की कभी हिम्मत नहीं हारती और बहुत उसमें जो है ना करेज है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्चें, कितने प्यारे प्यारे हाथ डाल रहे हैं इसको। ये सिर्फ माँ बाप की तरबियत होती है, जो बच्चे माँ बाप को जैसे करते हुए देखते हैं फिर वो अपनी लाइफ में वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो मेरे सास और ससुर हैं, उनमें बहुत मोहब्बत है और अगर कोई काम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये है कि ये औरत के करने वाला है, लेकिन वो मेरे ससुर कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ की मदद करनी है। फिर जैसे वो बच्चों ने देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा अपने माँ बाप को करते हुए कि मेरे माँ बाप इस तरह जो है ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने हुए हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है कि ये शोहर का करने वाला है ये और उसका बीवी का करने वाला है, तो मैं क्यों करूँ वो क्यों करे। सो एक दूसरे का हौसला बनना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मुझे डांटते नहीं हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। अब वो देखिए चिकन डालने वाले हैं। सो चिकन डालकर अब वो क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे और ये सब चीज़ें अब उनको किसने सिखाई होंगी। अब देखें क्या है कि जब उन्होंने देखा होगा कि मेरे अब्बू मेरी अम्मी की हेल्प कर रहे हैं किचन में, तो उन्होंने सोचा कि मेरे अब्बू थक जाते हैं तो मेरे हस्बैंड ने भी कुकिंग सीख ली और अपनी मम्मी की जो है ना हेल्प करते थे। अब देखें मम्मी के हेल्प करने के बाद अब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। सो मेरी हेल्प भी नहीं बल्कि मुझे इंजॉय करवा रहे हैं, मुझसे साथ साथ बातें भी कर रहे थे। और गाइस जब आप मेरा 1000+ हो जाएगा ना सब्सक्राइबर, तो इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड के सामने साथ आपके सामने आऊँगी और आप लोगों का बहुत शुक्र अदा करूँगी कि आज हम जिस
काबिल भी हैं, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हैं और आपने हमें बहुत पसंद किया। और अगर आप हमें पसंद ना करते तो फिर हम इस काबिल ही नहीं थे। और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेके आऊँगी, अपने डेली लाइफ रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन मुझे इसके लिए आपका हौसला, आपका साथ चाहिए। और जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे अंदर हौसला, दिन ब दिन मेरे अंदर लगन बढ़ती जाएगी और मैं न्यू न्यू आइडियाज़ लेके आऊँगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे माइंड में पहले नहीं थी लेकिन फिर आपके साथ के बाद आने लगेंगी, तो फिर मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या से क्या बन जाऊँगी आपके साथ के साथ। सो अब उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि वो चिकन को अच्छे से भून लें। और चिकन भूनी जा रहे हैं और साथ साथ हम ना लेस को मायोनीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जब भी वो इसको हाथ लगाते थे ना कढ़ाई को, मुझे ऐसे लगता था उनका हाथ जल जाएगा। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि कुछ हो ना जाए, उनका हाथ ना जल जाए या गरम चमचा उनके हाथ पे ना लग जाए। सो बार बार मैं उनको कह रही थी कि हाथ ध्यान से करो, ये करो, वो करो। हालांकि उनको कुकिंग का बहुत अंदाज़ा था लेकिन फिर भी मैं एहतियात बरत रही थी कि नहीं, उनका हाथ ना जल जाए, कोई गर्म चीज़ उनके हाथ पे ना लग जाए। और देखिए उन्होंने अपने कपड़े भी ख़राब कर लिए थे, इतना ज़ोर ज़ोर से चमचा हिला रहे थे कि उनके सारे कपड़ों के ऊपर घी लग गया था। मैंने कहा शुक्र है कि इनकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ गर्म ऐसा नहीं लगा, बस वो कपड़ों पे ही लगा हुआ था। सो के हस्बैंड बहुत केयरिंग हो तो फिर आप भी केयरिंग हो जाते हैं। और एक तरफ से अगर आपको मोहब्बत मिल रही हो और अगर आपके दिल में ना भी हो मोहब्बत उस इंसान के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खुद ब खुद पैदा कर देते हैं। और गाइस, मैं ये चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आप उनका एहसास किया करें। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखिए मेरा गोश्त अच्छे से पक चुका है। मैंने सोचा इसके हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर थोड़ा सा और नमक ऐड कर किया जाए, क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था, तो हम लोगों ने नमक ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स करने लगे हैं, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यम 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 मेरा दिल कर रहा था मैं इनको खा लूँ, इतना प्यारा चिकन बॉयल हो रहा था। अब फिर हमने चिकन जब पक गया तो उसके बाद मैंने पानी डाल दिया और पानी कितना प्यारा लग रहा है उबलते हुए। और उसके बाद हमने राइस डाल दिए इसके अंदर, अच्छे से जो है ना कुछ भी मतलब बाहर ना रहे और कच्चा चावल तो हमने उसका पानी एंटर कर दिया उसके अंदर। और अब इसको हम हिलाने के बाद इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। और गाइस ये देखें, अब हम इसका ढकना उतार रहे हैं और देख रहे हैं कि सारा पानी सूख चुका है। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे। आज हमने सब घर वालों की दावत की हुई थी, तो मैं दूसरी तरफ सोच रही थी कि मैं सैलड बना लूँ। मैंने अपने हस्बैंड को रुमाल दिया, उन्होंने पतीली के ढक्कन पर रुमाल चढ़ाया और उसको पतीली पे रख दिया। लेकिन मैं ये सोच रही थी जब तक मैं ये पतीली के ऊपर ढक्कन नहीं रख रहे थे मैं तब तक सैलड नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनका हाथ ना जल जाए। और मैंने इनसे फरमाइश की कि मुझे कच्चे पानी वाले चावल बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे थोड़े से दे दो। अब क्या है कि हम ढक्कन रख रहे हैं, कितने मज़ेदार चावल बने हुए हैं ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम ढक्कन रख रहे हैं, रख दिया हमने ढक्कन। अब मुझे ये लग रहा था फहद का कहीं हाथ ना लग जाए। अब मैंने कहा कि मैं सैलड बना लेती हूँ। मैंने टमाटर और प्याज काट लिए, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया, इसके अंदर नमक और लाल मिर्च भी डाल दी और दूसरी तरफ दही को भी अच्छे से फेंट लिया। अब मैंने उसके अंदर सिर्फ ज़ीरा ऐड करना है, और क्योंकि सब्ज़ धनिया तो थी नहीं और सब्ज़ मिर्चें पड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं ज़ीरे वाला ही बना लेती हूँ। मैं देखने गई हूँ फ्रिज में कि क्या पता मुझे मिल जाए ज़ीरा और सब्ज़ धनिया, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैं अब डालने लगी हूँ इसके अंदर ज़ीरा और
ज़ीरा भी जितना आपको अच्छा लगे आप उतना डाल दें। इसके अंदर डाल दीजिए ज़ीरा। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स करने के बाद मेरा चावल दम से उतर चुके थे। अब मेरे हस्बैंड इसको हिला रहे थे ताकि सारे जो नमक मिर्चें हैं वो बैलेंस हो जाएं और फिर हम इसको सर्व करें और पूरी फैमिली सब मिलकर खाएं। और मेरे हस्बैंड क्या है कि कोक भी लेके आए थे, तो मैंने कोक भी रख दी है टेबल पे। बस अब चावलों को बैलेंस करके मैंने उनसे प्लेट में डिश आउट करवाना था। फ़हद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी करो ना यार, इतने मज़े के तुमने चावल बनाए हैं। सो गाइस अब हम लगे हैं खाने। देखें ज़रा आप कितने यमी लग रहे हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ, कितना मज़ेदार लग रहा है सब कुछ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फिक्की टिक्की हमेशा आपके साथ चीज़ें शेयर करती रहेगी, अपनी डेली लाइफ भी शेयर करेगी। अभी तो सिर्फ उसने कुकिंग शेयर किया, बस आपके हौसले की ज़रूरत है। मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।